हेलो, हाय। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बीपीएससी 67th के बारे में यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। जैसे कि ये एग्ज़ाम क्या है, इस एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करें से ले करके इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, उसका सोर्सेस क्या हैं, क्या बुक्स कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए और कैसे एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करनी है, वो सारी चीज़ें मैंने 8 अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसको मैंने इन पूरे डिस्कशन को डिवाइड किया है और इसके अंदर हम इस तरीके से एक एक करके फॉलो बढ़ते जाएंगे। दिस इज़ द सीक्वेंस। और यस, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊं अपने बारे में कि मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है और मैंने लास्ट ईयर यूपीएससी का प्रीलिम्स दिया था। मेंस लिखा पर इंटरव्यू स्टेज तक मैं नहीं पहुंच पाया। इस साल 67th बीपीएससी के अंदर मेरे 110 मार्क्स आ रहे थे, जो कि कैंसिल हो चुका अनफॉर्चुनेटली। पेपर लीक हो गया था और बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि इसके अंदर क्या पॉलिटिक्स है और कौन से लोग मिले हुए हैं, वो हम उस पर नहीं जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि अगर बीपीएससी ने जो कहा है कि अगस्त के लास्ट वीक में पेपर होने वाला है, उसके हिसाब से अराउंड 2 मंथ्स हमारे पास हैं लगभग। तो इस 2 महीने के अंदर हम कैसे तैयारी करें ताकि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने का 100% क्लियर हो जाए ये एग्ज़ामिनेशन। तो इसके लिए हमें कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें हैं जो एज ए एस्पायरेंट आपको जाननी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं अच्छे तरीके से, तो आई एम श्योर कि आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे ईज़िली इसलिए क्योंकि इस एग्ज़ाम में वैसे डायनामिक्स नहीं है जैसे यूपीएससी के अंदर होती हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड हैं, कितने क्वेश्चंस किस सेक्शन से आएंगे आपको पहले पता होता है कि आपको कहाँ पे अपनी एनर्जी फोकस करनी है। ठीक है, तो इस वजह से ये एग्ज़ामिनेशन यूपीएससी की रिस्पेक्ट में काफ़ी इजी है। और आगे बढ़ने से पहले जो इसके बारे में और डिटेल में मैं बताऊं, उससे अच्छा होगा कि मैं ये एक पॉइंट जो है वो डिस्कस करूं। ये इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो सबसे पहले मैंने मेंशन किया है वो है ये कि व्हाई शुड यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही क्यों चाहिए, कोई और एग्ज़ाम क्यों नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई मुझसे पूछता है कि यूपीएससी क्यों या बीपीएससी क्यों, तो मेरे हिसाब से ये हो जाता है कि इट गिव्स यू सोशल मोबिलिटी, इमेंस सोशल मोबिलिटी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो कैसे मैं बताता हूँ। क्योंकि जब आप जैसे बिहार आप देख रहे हैं कि मोस्ट बैकवर्ड एंड पुअरेस्ट स्टेट है इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे इंडस्ट्री के नाम पे कुछ नहीं है। बाकी और जो जॉब की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज़ीरो, मतलब नील है ऑलमोस्ट। तो एक गवर्नमेंट जॉब ही बचती है जो कि आपको एक होप देती है कि यू कैन डू समथिंग व्हाइल बीइंग इन सोसाइटी। तो एंटी सोशल होने के तो अलग वो तो अलग रीज़न है, आप कुछ भी बन सकते हैं। उसके अलावा उसके बाद तो आप बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, वो सब चीज़ों पे हम नहीं जाएंगे। बट बीइंग अ सोशल एलिमेंट ऑफ दिस सोसाइटी, तो आप क्या कर सकते हैं जो कि लेजिटिमेट है। तो ये एग्ज़ामिनेशन जो है वो गिव्स यू इमेंस सोशल मोबिलिटी। ठीक है, एक रातों रात आप मतलब आज कुछ हैं और कल कुछ और हो जाएंगे। अगर एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हैं तो सोसाइटी में आपकी रिस्पेक्ट रातों रात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से ये एग्ज़ाम आपको देनी चाहिए। सेकेंड थिंग मैं ये कहूँगा कि जैसे यू मस्ट स्ट्राइव फॉर द एक्सेलेंस इन योर लाइफ। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसके पीछे जाना चाहिए, है ना, ताकि उसको फॉलो करते करते आप अपने आप के अंदर भी एक इम्प्रूवमेंट लाते हैं। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करनी चाहिए और हमारे संविधान में लिखा गया है, वही जो मैंने कहा कि यू मस्ट स्ट्राइव फॉर द एक्सेलेंस। तो ऑब्वियसली जो टॉप लेवल की जो टारगेट है उस पर फोकस करें। तो बिहार स्टेट के अंदर ये टॉप लेवल की टारगेट है। ठीक है, इससे ऊपर की रिक्रूटमेंट कहीं और नहीं होती बिहार के अंदर। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज़ दिस एग्जामिनेशन। तो मैं उसके बारे में जस्ट बताया कि बिहार के अंदर ये सबसे टॉप लेवल की रिक्रूटमेंट होती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। उसके बाद है सिलेबस को अगर हम देखें तो ब्रॉडली, ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर अगर ब्रॉडली देखें तो इसके अंदर हिस्ट्री है जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है। उसके बाद करंट अफेयर्स है जिसकी वेटेज हिस्ट्री से थोड़ी कम है। फिर साइंस आती है जिसके वेटेज करंट अफेयर से थोड़ी कम है। अराउंड 30 क्वेश्चन साइंस से आते हैं, 35 अराउंड करंट अफेयर से आएंगे, 50 क्वेश्चन अराउंड आएंगे आपके हिस्ट्री से, जिसके अंदर इंडिया की हिस्ट्री, बिहार की हिस्ट्री
और हिस्ट्री के अंदर भी मॉडर्न हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है एग्जामिनर का, पेपर सेट करने वालों का, तो आपको उस तरीके से ही अपनी एनर्जी फोकस करनी चाहिए। देन कम्स मैथमेटिक्स, जो 10 क्वेश्चंस होते हैं और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है 10th लेवल की, जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, पर सॉल्व करना है आपको, 10 क्वेश्चंस छोड़ने नहीं है, क्योंकि दोज 10 क्वेश्चंस आर लाइक बोनस मार्क्स, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, 10 के 10 क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। और बाकी सब मिसलेनियस में ही आते हैं, जैसे बिहार के बारे में हो गए, या फिर पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गए, तो इससे काफ़ी मतलब बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है एरिया, पर उससे क्वेश्चंस बहुत ऐसे बिखरे हुए आते हैं। 1-2 क्वेश्चन, जैसे पॉलिटी की बात करें तो वहाँ पे है, जैसे एक क्वेश्चन आपके पंचायती राज से आएगा, प्रेसिडेंट से कभी आ सकता है, फंडामेंटल राइट्स से आ सकते हैं, तो ऐसे हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं पॉलिटी के अंदर भी जहाँ जिसको अगर आप फोकस करें तो अच्छे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो अगर हम ये हमने कर लिया, ये कर लिया, अगर हम इसकी बात करें नेचर ऑफ दिस एग्जामिनेशन, आप देखिए कोई भी पीसीएस या यूपीएससी की ही बात करें अगर, तो उसके अंदर जो एग्ज़ाम का नेचर है वो जस्ट आपके अवेयरनेस को चेक करता है, ठीक है, मतलब आपको उसके बारे में पता है कि नहीं। तो ये मैं यूपीएससी के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप बीपीएससी के बारे में बात करेंगे तो और भी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यूपीएससी में थोड़े से घुमे फिरे हो सकते हैं, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे, आपको घुमा के पूछ सकते हैं क्या क्या आपको ये समझ में आ रहा है। पर बीपीएससी में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये पता है ये चीज़ कहाँ है, इसका नाम क्या है, ये डेट कब था, ये कब हुआ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसके लिए जो बीपीएससी की तैयारी है उसमें जो रटने की जो प्रक्रिया है, जो गुण है स्टूडेंट्स का, जिनको रटने का गुण बहुत ज़्यादा है, अच्छा है, जो रटने में काफ़ी माहिर है, वो काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है प्रीलिम्स में। मेंस के अंदर थोड़ी समझ होनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पे आपको लिखना होता है, पर वहाँ भी क्वेश्चंस काफ़ी लिमिटेड और प्रिडिक्टेबल होते हैं, तो आप रट्टा मार के काम कर सकते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चंस में मैंने यही बात करी, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आएंगे। अप्रोच टुवर्ड्स दिस एग्जामिनेशन, अप्रोच ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे और उसका वेटेज क्या है एग्जामिनेशन में। अपनी एनर्जी आप वहाँ पे फोकस करें। जब एनर्जी आप अपनी सही जगह पे फोकस करेंगे तो आपको रिजल्ट बेहतर मिलेगा। हाउ टू प्रिपेयर, अगर आप हाउ टू प्रिपेयर की बात करते हैं तो इसके लिए जो स्ट्रेटजी में, जो सबसे पहले एग्ज़ाम को समझना है, जो कि मैंने जस्ट बताया आपको। उसके बाद आते हैं रिसोर्सेस, जो कि ये है, ठीक है, बुक्स, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, और उस बुक्स को फॉलो करने के बाद नेक्स्ट कम्स टेस्ट पेपर्स। आपको टेस्ट पेपर्स सॉल्व करने चाहिए। टेस्ट पेपर्स इसलिए क्योंकि टेस्ट पेपर्स ही आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी कितनी है, किस लेवल पे है, और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं भी या नहीं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखें एकदम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनेशन क्या है और इसमें क्या क्या डिमांड्स होती हैं। अगर हम बुक्स की बात करें तो इसमें हिस्ट्री की बुक्स तो आप सभी जानते हैं, लूसेंट है, ठीक है ना, लूसेंट हिस्ट्री की सभी पढ़ते हैं। उसके बाद अगर साइंस की बात करें, साइंस में डिपेंड करता है कि आपकी, मैं साइंस पे बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि साइंस काफ़ी इजी है, ठीक है, और उससे 30 क्वेश्चन आते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए 25+ मार्क्स आए आपके साइंस में, इसलिए मेरा फोकस है वहाँ पे। तो मैं साइंस को, वैसे जब मैं और भी लेक्चर्स बनाऊँगा तो उसमें मैं साइंस ही नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा, तो मेरी कोशिश होगी कि आप मैक्सिमम 25+ मार्क्स आप साइंस में स्कोर करें एग्जामिनेशन के अंदर। तो साइंस के लिए भी लूसेंट ही हैं, वैसे एनसीईआरटी भी आप कवर कर सकते हैं, जो कि मैं करवाऊँगा कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद ये हिस्ट्री के लिए हो गए, ठीक है, ये साइंस के लिए हो गए। करंट अफेयर्स के लिए अगर आप देखें तो एडुटेरिया की बुक आती है, मैगज़ीन, ईयरली, मतलब पूरे साल का, उसको अगर देखें आप तो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। मैंने ये कवर किया, मैंने ये फॉलो किया था, और मेरे पास दृष्टि की भी थी, और मैंने और भी एक कोई बुक ली थी वो मैं बताऊंगा, मैगज़ीन। ये करंट अफेयर्स के हैं। उसके बाद क्या आता है, ये 3 है, इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। बिहार स्पेशल के लिए तो क्राउन है, बिहार स्पेशल के लिए क्राउन है, ठीक है, आप क्राउन फॉलो कीजिए क्योंकि क्राउन से ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। ये ही इतने सारे बुक्स अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छे से आप क्लियर कर सकते हैं एग्जामिनेशन। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक मेरी समझ है कि अगस्त के लास्ट वीक में जैसे बीपीएससी ने कहा है कि एग्ज़ाम हो ही जानी चाहिए, तो ऑब्वियसली हो जानी चाहिए, और हमारी तैयारी उस तरीके से ही चलनी चाहिए कि हमारे पास अराउंड 2 मंथ्स का टाइम है, और उस हिसाब से ही हम अपनी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करते रहें। तो इस सीक्वेंस में जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो साइंस पे होगा। मैं साइंस स्टार्ट करूँगा, फिज़िक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी,
तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो अच्छे तरीके से कराऊँ ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस यानी 25+ मार्क्स जो कि मेरा टारगेट है वो आपको ईजिली हो जाए। 25+ मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे 25+ आते हैं हर साल, तो आई कैन मेक यू श्योर कि आपके भी आ जाएंगे अगर वो चीज़ें आप फॉलो करते हैं तो। उसके बाद करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए तो मैगजीन मैंने बता दी हैं, और NCERT यानी कि लूसेंट आपको रटना पड़ेगा, उसमें भी कुछ सेक्शंस हैं वही रटना पड़ेगा, पूरे लूसेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री के लिए हो गया आपका, बिहार के लिए क्राउन पढ़ना है आपको, क्राउन के भी अंदर भी आप जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं आप उनको पढ़ें। और कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं मिसलेनियस के अंदर, जैसे कि जनगणना, सेंसस, ठीक है ना, रिवर्स, ठीक है, सेंसस हो गया, रिवर्स हो गया, एग्रीकल्चर। तो ये सब थोड़े बिखरे बिखरे टॉपिक्स हैं जिनको लास्ट में करना चाहिए, ताकि वो वैसे डायनामिक है। जैसे सेंसस हर साल क्वेश्चन आते हैं सेंसस से, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले भी अगर आप करके जाएंगे, वीडियो देख के जाएंगे, तो आपका काम हो जाएगा। तो उसके लिए पहले सिर दुखाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ये 4 पोर्शन हैं, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे और आपका फोकस भी यही होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी है एग्ज़ामिनेशन की। इसको अगर आप फॉलो करें तो एग्ज़ाम को क्लियर करना काफ़ी इजी हो सकता है। आई होप कि ये सब आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, और आई एम वेरी थैंकफुल कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।